नमस्कार सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज डिस्कस करते हैं एस्टेट का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है। आप सबके डिमांड पे कई बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बता दो मैम। तो आज डिस्कस करते हैं हम। ये वही सिलेबस है जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है, तो इससे बाहर कुछ नहीं है। 10 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो 10 टॉपिक हैं। ये 10 टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आता है हर बार। तो स्टार्ट करते हैं। मानव इतिहास मानव विकास का इतिहास, जो होमो सेपियंस का जो जिसमें उदय की बात है, और जो प्रागैतिहासिक काल हमारा, और जिसमें औजार की बात है। तो ये जो एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी आपको। 11th क्लास की एनसीईआरटी मस्ट है, जिसमें अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का समझ विकसित करनी है और क्या क्या इसमें दिया गया वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब मोस्टली हमारी ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसी से हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 है ओल्ड एडिशन में समय की शुरुआत। ये चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत। आप चैप्टर नंबर 1 निकालोगे ओल्ड एडिशन का तो उसमें मिलेगा आपको। फिर ये सभ्यताएं हैं, जो मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र, यूनानी और ये रोमन सभ्यता। ये सभी की सभी हमारी, ये अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1। ये न्यू एडिशन में है, लेखन कला और शहरी जीवन। ये आपको दोनों एडिशन देखने पड़ेंगे इसके। आप एनसीईआरटी के ऐप डाउनलोड कर लेना। उस एनसीईआरटी के ऐप में दोनों एडिशन आपको मिल जाएंगे, ओल्ड और न्यू। वहाँ से आप रीड कर सकते हो अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो। और फिर मिस्र और यूनानी सभ्यता की बात करें, ये नील घाटी की सभ्यता, जो ये भी हमारी एनसीईआरटी जो बुक है 11th की, उसमें 5वां चैप्टर है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये ओल्ड और न्यू दोनों एडिशन में दिया गया है, एक में 5th चैप्टर और एक में 7th चैप्टर है ये। तो वहाँ से आप पढ़ना इसको। और रोमन जो सभ्यता थी, इसका भी चैप्टर नंबर 2, जो 3 साम्राज्य में फैला साम्राज्य है, इसमें ही इसका दिया गया है। तो नेक्स्ट है ये इस्लाम का उदय। ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ओल्ड एडिशन में चैप्टर नंबर 4, जो इस्लाम का उदय ही चैप्टर का नाम है। तो आप वहाँ से रीड करना इसको। जो उसमें दिए गए हैं पॉइंट, वहीं से क्वेश्चन उठता है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। और फिर चंगेज खां और मंगोल साम्राज्य है, ये भी एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जो मस्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो आप, 8 to 9 नंबर आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। 3 है, ये न्यू और ओल्ड दोनों में दिया गया है, यायावर साम्राज्य। तो यहाँ से इसको पढ़ लेना, चंगेज खां और मंगोल साम्राज्य को। तो नेक्स्ट ये मध्यकाल में, मध्यकाल की बात हो रही है, तो यूरोप में जो सामंतवाद था और चर्च की जो भूमिका थी समाज में और राजनीतिक जीवन में यूरोप के, तो वो दिया गया है चैप्टर नंबर 4 में। एनसीईआरटी है क्लास 11th की, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है 3 वर्ग, जो न्यू एडिशन में दिया गया है ये। तो आप ये यहाँ से देख लेना एक बार, अच्छे से वीडियो को देखना, तो तभी आप साथ में एनसीईआरटी में टिक कर लेना या लिख लेना। एनसीईआरटी के चैप्टर लिख लेना, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ओल्ड न्यू करके आप लिख लेना उसमें। और फिर यूरोपियन पुनर्जागरण, ये मध्यकाल में यूरोप में शहरी केंद्रों का जो विकास हुआ था मध्यकाल में, उसमें पुनर्जागरण की बात है। क्योंकि पुनर्जागरण क्या होता है, जब लोगों को ज्ञान कहाँ से मिला, शिक्षा आई, शिक्षा से लोग जागृत हुए, बुक्स पढ़ी लोगों ने, नॉलेज हुई। तो ये बदलती सांस्कृतिक परंपराओं चैप्टर का नाम है 5। ये भी 11th क्लास के एनसीईआरटी में है। फिर माया वाइंका सभ्यता, माया सभ्यता वो जहाँ मैक्सिको के क्षेत्र में जो फैली थी। जो बात करें नॉर्थ अमेरिका के साउथ में, नॉर्थ अमेरिका के जो साउथ में मैक्सिको जो देश है, उसी में ये माया सभ्यता का विकास हुआ था। और यहाँ से ये लगभग मान के चलो कभी नॉर्थ अमेरिका के मध्य तक ये फैली हुई थी उसमें। और जो इंका सभ्यता थी, ये पेरू में, जो दक्षिण अमेरिका में पेरू जो देश है, वहाँ पर इंका सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये चैप्टर नंबर 8 है, संस्कृतियों का टकराव, इसमें दिया गया है इसके बारे में। और फिर बात करें 17वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद आता है, तो ये आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जिसका चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, ये इसी नाम से है, तो इसको पढ़ लेना। और नेक्स्ट टॉपिक है इंडो चीन में राष्ट्रवाद। भी इंडो चीन में कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, तो ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। और जापान व चीन में आधुनिकीकरण, ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 है 11th क्लास के एनसीईआरटी में ही। और फिर यूरोप में उपनिवेशवाद से साम्यवादी राज्य तक, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना, चैप्टर नंबर 2, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। साम्यवाद का संबंध रूसी क्रांति से ही है, जिसमें हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, जो साम्यवादी समाज की जिसने कल्पना करी थी। तो ये सारे के सारे टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, यही टॉपिक हैं जो हमारे एस्टेट एग्ज़ाम में आने हैं जहाँ से क्वेश्चन, और यही सिलेबस में डिफ़ाइन किया गया है। तो आप ये सभी टॉपिक्स को एक बार आप देख लो। ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप एक बार रफ पेज पे लिख लेना कि किस किस चैप्टर से क्या क्या है, वो और उन्हीं चैप्टर को पढ़ लेना। और यहाँ से आपका लगभग ये मान के चलो वर्ल्ड हिस्ट्री मैक्सिमम कवर हो जाएगी।
तो कमेंट करके बताना कि आप समझ पाए वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस। अगर कुछ और बात समझनी है तो उसके लिए आप मैसेज कर देना। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहो अच्छे से। एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया आपका, समय ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से इसको एक बार 2 बार रिवीजन मार लो इसको। एक बार आप रीडिंग करो, दूसरी बार जो रीडिंग करते टाइम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो जहाँ से जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मैंने करवाए हुए हैं सभी आपने कर लिए होंगे वो तो वहाँ से जो क्वेश्चन आए उनको आप थोड़ा अंडरलाइन करो, उसी के नियर बाय से ही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम उठता है। तो प्लीज़ खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।